हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनीता हिमाचली में। शहर की भागदौड़ से दूर आज हम आए हैं अपने गांव वाले घर में। बच्चों की छुट्टियां हैं और फौजी साहब भी साथ है, तो हमने सोचा छुट्टियां हैं क्यों ना ये पल गांव में बिताए जाए। गांव आकर सिर्फ आराम नहीं बल्कि ढेर सारा काम और वही पुरानी यादें ताज़ा करनी है। आज मैं आपको दिखाती हूँ हमारे गांव की दिनचर्या कैसी रहती है। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपने किचन में आई तो मैंने चूल्हा जलाया और चूल्हे के ऊपर मैं दाल रख दी है पकाने के लिए। हमारे गांव में सुबह उठते सबसे पहला काम रहता है कि चूल्हा जलाना, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चूल्हा जलाने के बहुत सारे फ़ायदे, खाना भी पक जाता है, साथ में ठंड से बचने के लिए हम आराम से आग भी सेक सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गैस पे बना रही हूँ सब्जी। तो आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी और उसके बाद मैं चूल्हे के ऊपर बना रही हूँ रोटी। तो रोटी हम गांव में इस तरह से चूल्हे के ऊपर बनाते हैं। तो रोटी बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लस्सी बनाई। रात को दूध जमा के रखा था, तो सुबह उठ के एक काम डेली का रूटीन का वर्क रहता है कि सुबह उठ के सबसे पहले फिर लस्सी बनाई जाए। तो यहाँ पे मशीन लगा दी थी मैंने और खाना पका के उसके बाद में लगी थी मक्खन निकालने। तो इस तरह से गांव में दूध, दही, मक्खन ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो ना गांव में सब कुछ अधूरा सा लगता है। अगर दही, लस्सी, घी ना खाए ना तो कुछ मज़ा नहीं आता। तो धूप भी लगी, बहुत ही बढ़िया धूप लग जाती है गांव में सुबह सुबह ही। तो पापा जी नीचे नहाने चले गए, तो हमाम जला रखा है और ऋत्विक अपनी दादी के साथ ओबरे में चला गया था, क्योंकि मम्मी जा रही थी गाय धोने। तो ऋत्विक भी पीछे पीछे सो के उठ के चला गया था और फौजी साहब लगे झाड़ू मारने। तो सब सारा काम निपटा के फिर आगे हम नाश्ता करने। तो सब ने बैठ के आराम से नाश्ता किया। तो गांव में इस तरह से चूल्हे के पास बैठ के नाश्ता करते हैं ना, तो भाई आनंद ही कुछ और आता है। और नाश्ता करने के बाद फिर अब घर की सफाई करनी है। तो ऋत्विक तो भाई यहाँ पे डांस कर रहा है, मस्ती कर रहा है, क्योंकि गांव आके ना ऋत्विक को खुला ढुला मिलता है खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए ना, तो बहुत खुश होता है। और मेरे तो भाई गांव आके ढेर सारे काम दिख जाते हैं, क्योंकि हम गांव छुट्टियों में आ पाते हैं। जब भी हम गांव आते हैं तो मैं डेली घर साफ़ करके सारे कपड़े अच्छे से वॉश करके रख के जाती हूँ। बट जब हम वापस आते हैं ना तो घर की वही हालत होती है। तो बेड के अंदर जो सारे कपड़े थे वो इसमें ऐसे लग रहा था जैसे मॉइस्चर हो रहा है, तो सारे निकाल के कुछ धो के कुछ ऐसे ही सुखाने के लिए डाल दिए धूप में, क्योंकि धूप भी काफ़ी अच्छी लगी है। और फिर बेड बॉक्स अच्छे से साफ़ करके तो फिर उसके बाद कपड़े अच्छे सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े बिखेर रखे हैं। तो ऋत्विक भी आ गया मेरे साथ और काम बिखेरने। तो ऋत्विक को यहाँ पे मिल गई थी एल्बम। यहाँ पे कुछ पुरानी एल्बम्स पड़ी थी हमारी। तो ऋत्विक देख रहा है और इसमें अपने आप को ढूंढ रहा है कि मैं तो हूँ ही नहीं इसमें। तो इसके ना कई सवाल जवाब रहते हैं, तो कभी अंदर कभी बाहर, हर जगह बस कुछ ना कुछ इसे करना ही होता है। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े डाले थे, तो इसके ऊपर इधर उधर इन्हें फेंक के बस ऋत्विक को तो मस्ती करने को। तो सुबह सुबह तो काफ़ी अच्छी धूप लगी थी, तो एकदम से ना कोहरा आना शुरू हो गया, क्योंकि आजकल कोहरा एकदम से आ जाता है। तो मैंने सारे कपड़े डाले थे धूप में, तो फटाफट से सारे कंबल बिस्तरे उठा के और बेड में अच्छे से सेट कर लिए, क्योंकि अगर एकदम से कोहरा आ गया तो सारे कपड़े फिर से गीले हो जाते हैं। तो फटाफट से मैंने फिर सारे घर में पोछा मारा, क्योंकि मेरा पोछा मारना रह गया था, क्योंकि हर जगह कपड़े कपड़े बिखरे थे अभी तक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।